अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज के इस वीडियो में सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो के पास पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। चूँकि अनकरीब ही जो है वो सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो के एंटी टेस्ट होने वाले हैं एयर 2025 के लिए, और काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है कि इसके लेक्चर में जो है वो बनाऊँ। तो इंशाल्लाह अब मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं डिफरेंट ईयर्स के पास पेपर जो है वो सिंध यूनिवर्सिटी के कंप्लीट पेपर जो 100 मार्क्स का आपके पास आता है, 100 नंबर का आता है, उसको मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। तो ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस हो सके और देख सकें किस तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं और उसके आंसर किस तरह दिए जाते हैं। और अगर आपको जो है वो पीडीएफ रिक्वायर है सिंध यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स के, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300-215-2272। इस नंबर पर अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो फिर मैं आपको जो पास पेपर्स हैं तमाम सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो के तमाम प्रोग्राम्स के, वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो पार्ट 1 इसके अंदर होता है बेटा, सिंध यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट में, जिसको इंग्लिश पोर्शन हमारे पास होता है, जिसके एमसीक्यू सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चूज़ द करेक्ट सिनोनियम्स। तो सबसे पहले तो हमारे पास सिनोनियम्स आ रहे हैं। सिनोनियम जैसे कि आप जानते हैं, सिनोनियम के मतलब हमारे पास होते हैं मुतरादिफ या सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उसमें। फर्स्ट वर्ड है वर्डिक्ट। क्वेश्चन 1 है वर्डिक्ट। तो वर्डिक्ट के मतलब हमारे पास यहाँ पर होता है फैसला। तो फैसले के लिए हम लोग जो है वो एक दूसरा वर्ड डिसाइड, डिसीजन, कमांड, ऑर्डर में जो हम लोग डिसाइड का वर्ड यूज़ करते हैं, डिसाइड के मतलब भी होते हैं फैसला। तो कोर्ट वगैरह जो है ना, उसका वर्डिक्ट होता है, उसका फैसला होता है असल में। सेकंड वर्ड है एस्केलेशन। एस्केलेशन का जो वर्ड निकला है ना बेटा, वो एस्केलेटर से निकला है। एस्केलेटर। एस्केलेटर जैसे आपने देखा होगा कि डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जो स्टेयर केस होते हैं, सीढ़ियाँ होती हैं जो ऑटोमेटिकली नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती हैं, उसको हम एस्केलेटर कहते हैं, जिसका मकसद क्या होता है, एक इंसान को टॉप से बॉटम तक मूव करवाना। तो एस्केलेट मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ाना, किसी भी चीज़ को इंक्रीज करना, एस्केलेशन। तो ये एक नाउन है असल में हमारे पास, एस्केलेशन। एस्केलेट इसका वर्ब हो सकता है, उसका आंसर हमारे पास हो जाएगा इंक्रीज। थर्ड है बग। बग के एक मतलब तो हमारे पास होते सिंपली कीड़ा या कोई इंसेक्ट है, लेकिन इसमें ऑप्शन में ऐसी कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं, बल्कि बॉदर, ट्रबल, क्वेरल, टेंशन आ रहा है। तो बग का मतलब जो है वो तंग करना भी होता है, तंग करना। जैसे जब आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें बग्स आते हैं जो आपको बॉदर करते हैं और आपके प्रोग्राम को रन करने में मुश्किलात पेश आती हैं। तो इसका हमारे पास हो जाएगा बॉदर। बॉदर के मतलब भी सेम यही होते हैं, तंग करना। फोर्थ है अकर। अकर हमारे पास बेटा दिस इज़ अ वर्ब, और इसके मतलब होते हैं रोनुमा होना। किसी भी चीज़ का रोनुमा होना, दैट इज कॉल्ड अकर। तो टेक, डन, परफॉर्म, हैपन, तो यहाँ पर इसका हैपन हो जाएगा, मतलब रोनुमा होना। क्वेश्चन 5 हमारे पास है, दैट इज ड्वार्फ। ड्वार्फ के मतलब हमारे पास होते हैं बौना। ड्वार्फ के मतलब हमारे पास होता है बौना, ये एक इंसान जिसका छोटा कद हो, दैट इज ड्वार्फ। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा ऑप्शन शॉर्ट, करेक्ट। 6 है लॉन्ग ब्रो, सॉरी लो ब्रो। तो लो ब्रो का मतलब होता है बोर होना। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा बोर, या बूर जिसको हम कह सकते हैं, नॉट बोर। क्वेश्चन 7 है एमेलगमेशन। एमेलगमेशन असल में ना एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मरकरी के साथ, मरकरी एक मेटल हमारे पास होता है, उसके साथ हम किसी दूसरे मेटल को मिक्स कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एमलगम बन जाता है। तो एमलगम एक तरह से कॉम्बिनेशन को कहा जाता है, चीज़ों के मिलाप को कहा जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बेटा ये 7 हमारे पास इसमें आप देख सकते हैं कि सिनोनिम्स मौजूद हैं, मुतरादिफ मौजूद हैं 2024 के ईयर में जो हमारे पास आए हैं। उसके बाद क्वेश्चन 8 है, आई एम वेरी एंशियस डैश हिम। एंशियस अबाउट, एंशियस कंसर्निंग, एंशियस फॉर हिम, एंशियस दैट हिम। तो एंशियस के साथ जो है ना वो हम लोग अबाउट का वर्ड यूज करते हैं, वरीड अबाउट, एंशियस अबाउट। ठीक है। अच्छा, इसमें अबाउट या फॉर में से हम कोई एक यूज करते हैं, तो या तो अबाउट यूज किया जाता है, या फिर जिसके हम दोनों फॉर यूज कर रहे होते हैं कि मैं उसके लिए फिक्रमंद हूँ। एंशियस मतलब होता है फिक्रमंद, फिक्रमंद होना, परेशान होना। ठीक है। तो फॉर भी यूज कर सकते हैं, तो बेहतर है कि फॉर यूज किया जाए, सी ऑप्शन।
क्वेश्चन 9 है ही वॉज डैश इंजर्ड इन द लास्ट मैच, तो ही वॉज वेरी मच बैडली वेल वेरी वेरी वेल, तो बैडली हो जाएगा यहाँ पर, ये एक एडवर्ब है। ही वॉज बैडली इंजर्ड इन द लास्ट मैच, मतलब वो बुरी तरह से जख्मी हो गया अपने आखिरी मैच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10 है आई डोंट लाइक टू प्ले डैश गेम्स, तो आई डोंट लाइक टू प्ले आउटडोर इन ऑल, तो यहाँ पर आउटडोर हो जाएगा कि मैं आउटडोर गेम्स नहीं खेलना चाहता, वो खेल जो घर के बाहर खेले जाते हैं, तो आउट डोर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास। क्वेश्चन 11 है आई एम ग्लैड आई डोंट डैश गो टू वर्क टुडे, तो यहाँ पर अब क्या करना है बेटा, ये चूज अ करेक्ट ऑप्शन में, मतलब करेक्ट ऑप्शन से हमें ब्लैंक्स को फिलअप करना है। 11 है आई एम ग्लैड आई डोंट डैश गो टू वर्क टुडे, मुझे खुश होकर मुझे आज काम पर नहीं जाना है। आई डोंट मस्ट गो टू वर्क नहीं होगा, अब चूंकि डोंट आ गया तो उसके साथ हैव टू आएगा, हैव टू का स्ट्रक्चर आएगा, डोंट हैव टू गो टू वर्क टुडे। नीड गो टू नहीं होगा ना, हैव टू गो टू वर्क टुडे होगा, ठीक है सही है, तो बी ऑप्शन ही करेक्ट है। 12 है इट इज अप टू यू डैश दिस फॉर योर सेल्फ, इट इज अप टू यू डिसाइड दिस फॉर योर सेल्फ, हैव डिसाइड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, डिसाइडेड दिस फॉर योर सेल्फ, इट इज आ गया तो डिसाइडेड भी नहीं हो सकता, इट इज अप टू यू, अब देखो डी सी और डी बी और डी तो नहीं हो सकता, ए है डिसाइड दिस फॉर योर सेल्फ, इट इज अप टू यू टू डिसाइड, तो असल में हमारे पास इसका सी होना चाहिए, इन्फिनेटिव के साथ हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू डिसाइड दिस फॉर योर सेल्फ। 13 है व्हाट इज योर नेम, हेयर व्हाट इज डैश, व्हाट इज योर नेम है, व्हाट क्या होता है, असल में हमारे पास एक प्रोनाउन होता है, ये प्रोनाउन की खास टाइप होती है, उसको कहा जाता है दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं बेटा, जितने भी हमारे पास WH वर्ड्स होते हैं उनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। क्वेश्चन 14 है आई मेट अथर हु वाज गोइंग टू मार्केट हेयर हु इज अ डैश, मैं अथर से मिला जो मार्केट जा रहा था, अब देखिए यहाँ पर जो हु है वो एज अ कंजंक्शन यूज हो रहा है, यहाँ पर हु के मायने जो के मायने में, तो ये हमारे पास एक रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन को एज अ कंजंक्शन हम लोग यूज करते हैं अपने सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एक्टिव पैसिव, तो अब देख सकते हैं सेंट यूनिवर्सिटी में एक्टिव पैसिव भी हमारे पास आता है। क्वेश्चन 15 है डिड ही बाय मैंगोज, तो डिड है यहाँ पर, ये हमारे पास समय बन रहा है पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो डिड है तो ये वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा, तो वर मैंगोज बाउच बाय हिम, इस तरह से हो जाएगा आंसर इसका। 16 है अथर विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट विल बी, अच्छा इसका चेंज नहीं हो सकता चूंकि विल बी आ गया ना बेटा, ये अब चूंकि विल बी आ गया दिस इज फ्यूचर कंटिन्यूस, और फ्यूचर कंटिन्यूस के हम लोग एक्टिव से पैसिव नहीं बनाते, तो कैन नॉट बी चेंज्ड। क्वेश्चन 17 है वॉश योर फेस, तो लेट योर फेस बी वॉश्ड हो जाएगा ये। क्वेश्चन 18 है दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, तो देयर होमवर्क हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम, सॉरी हैज बीन होगा चूंकि सिंगुलर है। नेक्स्ट चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, तो आप देख सकते हैं नरेशन भी हमारे इसमें कोर्स में इंक्लूडेड है सिंध यूनिवर्सिटी के अंदर। क्वेश्चन 19 है शी सेड प्लीज वेट फॉर मी, तो यहाँ पर सेट जो है वो रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा, शी रिक्वेस्टेड दैट प्लीज कट जाएगा, रिक्वेस्टेड हिम टू वेट फॉर हर हो जाएगा ये, ठीक है सही है। क्वेश्चन 20 है दे सेड आउच देयर इज अ कॉकरोच हियर, तो अब यहाँ पर वो एक घिन आ रही है मतलब कॉकरोच से उससे, तो आउच कह रहा है वो, तो दे सेड, तो दे एक्सक्लेम विद डिस्गस्ट हो जाएगा यहाँ पर, मतलब डिस्गस्ट के साथ मतलब घिन आते हुए, तो दे एक्सक्लेम विद डिस्गस्ट दैट देयर वॉज अ कॉकरोच देयर हो जाएगा, अभी हेयर देयर में चेंज हो जाएगा, इस जो है वॉज वर में चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन 21 है यू सेड टू मी वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका टेंस चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा यू टोल्ड मी दैट वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या होता है कि हम लोग जो है वो चेंज नहीं करते हैं किसको भाई, टेंस को। ट्वेंटी टू है आई सेड हु डिड इट, तो आई आस्क्ड हु हैड डन इट, ठीक है इंटरोगेटिव है, तो सेड जो है वो आस्क्ड में चेंज हो गया। 23 है उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है द करेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज
अच्छा, करेंसी जो है ना, करेंसी से पहले हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, तो यहाँ पर दी नहीं होगा बल्कि नन होगा, इज नन, मतलब कि कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। द करेंसी ऑफ द यूएस इज डॉलर। 24 है, वी बिलीव डैश वन गॉड, हमें खुदा पर यकीन रखते हैं, तो बिलीव के साथ हमेशा इन आता है, बिलीव इन वन गॉड। 25 वी डोंट वॉच टीवी, डैश यू हैव गॉट नथिंग टू डू, तो ये आई यहां पर होना चाहिए। मैं उस वक्त तक टीवी नहीं देखता जब तक मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं होता, तो प्रोवाइडेड नहीं हो सकता, इन केस नहीं हो सकता, एज लॉन्ग एज नहीं हो सकता, तो यहाँ अनलेस यहाँ पर आएगा कि मैं उस वक्त तक टीवी नहीं देखता जब तक मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं होता। 26 है, शी डैश बिफोर यू गो टू सी हर, मतलब इससे पहले कि तुम उसे देखने जाओ वो जा चुकी होगी, तुम्हें उसके देखने जाने से पहले तो, या तुम्हें उससे मिलने से पहले वो जा चुकी होगी, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारे पास बनेगा, तो ये हो जाएगा विल हैव लेफ्ट, तो शी विल हैव लेफ्ट। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन 27 है, चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो करेक्ट सेंटेंस को आपको ढूंढना है, इट वॉज वर्किंग सिंस 2 o'clock। अब देखिए सिंस आ गया तो वॉज नहीं आ सकता, तो ये भी बी भी कट गया। हैड बीन तो सही है, लेकिन 2 o'clock एक पॉइंट ऑफ टाइम, इसके साथ फॉर नहीं आता, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन हो जाएगा, आई हैड बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock, मैं 2 बजे से काम कर रहा था। हैड बीन या हेल्पिंग वर्ब भी ठीक है, और सिंस भी आ गया क्योंकि 2 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉग वॉज बार्किंग एट बेगर, द डॉग वॉज बार्किंग ओवर बेगर, बार्क के साथ हमेशा एट आता है, तो बार्किंग ओवर नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। बार्किंग ऑन भी नहीं हो सकता, बार्किंग अपॉन भी नहीं हो सकता, बार्क एट होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। 29, इफ आई सी हिम देन आई विल गिव हिम योर मैसेज, अगर मैं उसे देखूंगा तो मैं तुम्हारा पैगाम उसे दूंगा, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, फर्स्ट कंडीशनल है, तो यहाँ पर ये पैटर्न सही बना हुआ है, इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल का क्लॉज आ रहा है, इसके बाद देन तो नहीं आएगा, यहाँ पर देन की जगह कॉमा होना चाहिए, आई विल गिव हिम योर मैसेज, ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। 30 है, व्हाट इज रॉन्ग टू हिम, रॉन्ग के साथ टू नहीं आता, रॉन्ग के साथ विथ आता है, तो नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, व्हाट इज रॉन्ग विथ हिम, उसके साथ क्या गलत है या उसको क्या हुआ है। तो बेटा आपने देखा कि हमारे पास ये 30 MCQs जो आ रहे हैं सिंध यूनिवर्सिटी में वो इंग्लिश के आ रहे हैं, उसके बाद 31 से हमारे पास जनरल नॉलेज या जीके के MCQs स्टार्ट हो जाते हैं। इसका क्वेश्चन 31 है, व्हेन वाज पाकिस्तान बीइंग द मेंबर ऑफ यूएनओ। अच्छा, आपको अगर इन तमाम MCQs के PDF रिक्वायर हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0300-215-2272, आप इस पर मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको विद वेरी मिनिमम कॉस्ट आपको ये तमाम MCQs जो हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा, पास पेपर्स जो हैं ये। 31 है, व्हेन वाज पाकिस्तान बीइंग द मेंबर ऑफ यूएनओ, पाकिस्तान यूएनओ का मेंबर कब बना, जिसका डायरेक्ट आंसर आप याद रख लें 30 सितंबर 1947। 32 है, हु वाज अमीर खुसरो, अमीर खुसरो कौन थे, पोएट, हिस्टोरियन, सुल्तान ऑफ दिल्ली, ऑल, तो ये ऑल नहीं है इसका आंसर, वो सिर्फ शायर थे, पोएट थे अमीर खुसरो, मुगल एरा में ये जो है वो शायर थे, तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 33 नेशनल लैंग्वेज ऑफ ईरान इज, ईरान की नेशनल लैंग्वेज क्या है भाई, तो पर्शियन है, पर्शियन या जिसको हम कहते हैं उर्दू में फ़ारसी, फ़ारसी इनकी कौमी ज़बान है, क्योंकि ईरान को जो हम वैसे भी जानते हैं ईरान का जो ओल्ड नेम था वो था पर्शिया, या उसको फ़ारस कहा जाता था क्योंकि फ़ारसी बोली जाती है इसी वजह से यहाँ। 34 है, नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज अप्रूव्ड इन, तो अगस्त 1954 में पाकिस्तान का नेशनल एंथम वो वाला जो हुआ जिसको हमारे पास हफीज़ जालंधरी ने लिखा था। अच्छा, इससे पहले जो हमारे पास चलता था वो एक हिंदू का लिखा हुआ था, दैट वाज जगन्नाथ आज़ाद, जो उर्दू में था। उसके बाद फिर बाद में 1954 में जाकर हफीज़ जालंधरी जो थे उनका लिखा हुआ पाक सर ज़मीन शाद बात, ये पाकिस्तान का कौमी तराना बना, नेशनल एंथम बना।
35 है द कैपिटल सिटी ऑफ जॉर्डन, जॉर्डन का कैपिटल सिटी अम्मान है, सही है। 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ G8, G8 नेशंस या ग्रुप 8 नेशंस, इसमें जो है ना वो ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सारे डेवलप्ड नेशंस, वो हमारे पास G8 के अंदर आते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड, चाइना, ऑस्ट्रेलिया में से चाइना हमारे पास G8 नेशन है, जिसका GDP ग्रोथ जिसकी सबसे ज़्यादा है इन तमाम में। 37 क्रिस्टोफर कोलंबस वॉज डैश नेविगेटर हु विदाउट नोइंग इट्स फर्स्ट डिस्कवर्ड अमेरिका, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो एक इटालियन नेविगेटर था, इटली का एक शहर है जिनेवा, यहाँ पर यह पैदा हुआ। 38 है करेंसी ऑफ इंडोनेशिया इज डैश, इंडोनेशिया की करेंसी जो है वो रुपया है, तो रुपया इंडोनेशिया की करेंसी है, और पाकिस्तान की करेंसी जो है ना वो रुपीज़ है, रुपीज़। तो अगरचे रुपीज़ को भी उर्दू में रुपये ही कहा जाता है, लेकिन जो रुपीज़ है वो पाकिस्तान की जो है वो करेंसी है। इंडिया के भी रुपीज़ है, पाकिस्तान की भी है, इंडिया की भी हमारे पास जो है वो रुपीज़ है, ठीक है। 39 है 22 फेब डैश, तो 22 फरवरी हमारे पास होता है वर्ल्ड स्काउट डे। 40 है कमाल अतातुर्क वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ डैश, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क तुर्की के पहले सदर थे। 41 है द लार्जेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान इज डैश, सक्कर बैराज पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैराज है। 42 है हाउ मेनी टाइम्स हैज पाकिस्तान वन द हॉकी वर्ल्ड कप, पाकिस्तान 4 दफ़ा जो है हॉकी का वर्ल्ड कप जीता है। 43 खैबर पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद डैश, खैबर पास पाकिस्तान को अफगानिस्तान से कनेक्ट करता है। 44 व्हाट इज़ द नंबर ऑफ अशरा मुबशरा, अशरा मुबशरा जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ही जो है वो जन्नत की बशारत दे दी थी, इनको अशरा मुबशरा कहा जाता है। अशरा के मतलब ही होते हैं 10, अशरा मतलब 10 और मुबशरा का मतलब होता है जिनको बशारत दी गई, वो 10 लोग जिनको जन्नत की बशारत उनकी ज़िंदगी में ही दे दी गई, तो 10 हैं टोटल, सिंपल। क्वेश्चन 45 है नमाज इज़ द वर्ड ऑफ डैश लैंग्वेज, नमाज जो है वो फ़ारसी ज़बान का वर्ड है, अरबी ज़बान में इसको हम लोग कहते हैं सलात, ठीक है। 46 है हाउ मेनी डेज एंड नाइट्स इज हज़रत मोहम्मद स्टेन गारे सौर, आप सल्लल्लाहु गारे सौर में कितने दिन रहे थे, तो 3 दिन और 3 रात गारे सौर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ वो रहे थे। 47 इन विच अजान एंड नमाज देयर इज़ अ वास्ट गैप, सबसे बड़ा गैप किस अजान और नमाज में होता है, तो फजर में, फजर की अजान और फजर की नमाज में जो है वो सबसे बड़ा गैप आता है, मतलब अजान काफ़ी पहले दी जाती है और जमात काफ़ी देर से होती है। और सबसे कम गैप अगर पूछा जाए किसमें, तो मगरिब की नमाज में है, अजान और नमाज में जो गैप है। 48 है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अदर नेम वॉज डैश, उनका नाम अहमद भी था, जो उनके जो है वो दादा ने रखा था नाम, ठीक है। 49 है हाउ मेनी फास्ट वर टेकन द नेशन ऑफ हज़रत मूसा, हज़रत मूसा के ज़माने में कितने दिन के रोज़े रखे जाते थे, तो 40 दिन के रोज़े रखे जाते थे। 50 व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट सूरा, सबसे छोटी सूरा कौन सी है, सूरतुल कौसर सबसे छोटी सूरत है। तो ये बेटा हमारे पास 20 MCQ, जिसका मतलब हमारे पास किसके आगे, जीके के आगे, जनरल नॉलेज के, तो 50 MCQs हो गए। उसके बाद जर्नल साइंस के MCQs हमारे पास आते हैं, तो देख लें कि फिजिक्स केमिस्ट्री के अलग अलग करके नहीं आते, जर्नल साइंस के इसमें MCQs आते हैं। तमाम ही फैकल्टीज़ के टेस्ट पे जो है पैटर्न होता है वो सेम होता है सिंध यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उन्होंने ऐसा एक टेस्ट पेपर बनाया है जिसमें सारे के सारे इन्वॉल्व हो सकते हैं। 51 है बायोलॉजी इज़ द डैश, बायोलॉजी क्या है, नेचुरल साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, नन। तो बायोलॉजी हमारे पास नेचुरल साइंस है, फिजिकल साइंस तो फिजिक्स होती है जिसमें नॉन लिविंग को स्टडी किया जाता है। साउंड इज़ अ डैश, साउंड क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव तो है बेटा, चूँकि इसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होती है। मैकेनिकल वेव भी है जो कि मीडियम से ट्रैवल होती है, और ट्रांसवर्स वेव भी है कि किस तरह से चलती है वेव ये, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, तीनों तरह की वेव है ये हमारे पास साउंड वेव। मास ऑफ अर्थ कितना है, 5.9 एट एक्सपोनेंट 24 kg हो गया। एटॉमिक वेट ऑफ Hg हमारे पास क्या है, दिस इज एन एलिमेंट दैट इज कॉल्ड मरकरी, जिसको उर्दू में हम लोग कहते हैं पारा। इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो 200 समथिंग के आसपास होता है AMU में, तो ये इसका एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास आप इसको कह सकते हैं। 55 है बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि जाइलम एंड फ्लोएम आर द डैश, तो जाइलम और फ्लोएम जो है वो क्रोट टिश्यूज़ होते हैं, बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। 56 है CH3COOH इज़ द फार्मूला ऑफ, ये एसिटिक एसिड का फार्मूला है जिसको आप लोग जो है वो विनेगर कहते हैं, या उर्दू में इसी को सिरका कहा जाता है।
57 है लुइस पास्चर वॉज अ डैश। लुइस पास्चर एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी थे और एक केमिस्ट भी थे। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन, बोथ बी एंड सी। 58 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन डैश यूनिट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हमेशा हम लोग मोल में बताते हैं। 59 है हु इन्वेंटेड द रेडियो। रेडियो जो है वो मार्कोनी ने इन्वेंट किया था, जिनका ताल्लुक इटली से था, इटालियन इन्वेंटर थे। क्वेश्चन 60 है वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन डैश। बहुत बड़ी बहुत छोटी वैल्यूज को हम लोग एक्सपोनेंशियल नोटेशन में बताते हैं, और इसी को हम लोग जो है वो साइंटिफिक नोटेशन भी का नाम भी देते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। 61 है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डैश। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है भाई? हर्ट्स होती है। एक साइंटिस्ट हर्ट्स के नाम पर है, इसी को जो है वो सेकंड इनवर्स भी कहा जा सकता है। 62 है कोलेस्ट्रॉल इज एन इंपॉर्टेंट प्रीकर्सर इन द बायोसिंथेसिस ऑफ डैश। कोलेस्ट्रॉल किसकी सिंथेसिस में यूज़ किया जाता है? हार्मोन्स और विटामिन डी दोनों को बनाने में कोलेस्ट्रॉल का काम होता है, जो एक लिपिड हमारे पास होता है। 63 है केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन गैस इज डैश। मीथेन गैस का फॉर्मूला CH4 है, और आपको पता है गैस हुई गैस के अंदर 95% तक हमारे पास मौजूद होती है। 64 है एक्सपेंशन इन लेंथ ऑफ सॉलिड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड डैश। सॉलिड को हीट किया जाता है और उसकी लेंथ में एक्सपेंशन आती है, उसको थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। 65 है रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर। तो वॉल्यूम है प्रेशर का लिंक आपको पता है कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, और सो कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। 66 है एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी होती है ATP, जिसको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। ATP साइकिल पढ़ा होगा आपने। ये क्वेश्चन हमारे पास बायोलॉजी से आया है। 67 है इन अ लॉन्ग पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डैश। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स हैं एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे हमारे पास अरेंज होते हैं। 68 है न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन डैश। तो न्यूक्लिक एसिड हमारे पास कहाँ कहाँ मौजूद होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, ऑल। तो न्यूक्लिक एसिड हमारे पास इन सब में ही मौजूद होता है। सेल के न्यूक्लियस में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। क्लोरोप्लास्ट जो कि हमारे पास प्लांट सेल में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम लोग जो है वो पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, इसके अंदर भी हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है। 69 है डैश इज द बैकबोन ऑफ DNA। DNA जो है मतलब कौन सा जो है वो जो है DNA का बैकबोन होता है? शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये हमारे पास DNA का बैकबोन होता है वॉटसन क्रिक मॉडल में। क्वेश्चन 70 द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज डैश। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में हमारे पास सेल है। तो 20 MCQs आप देख सकते हैं कि जर्नल साइंस से हमारे पास आ रहा है, ये 70 हो गए। इसके बाद पार्ट 4 हमारे पास है सिंपल अर्थमेटिक। दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक। क्वेश्चन 71 है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.002। अब इसका बड़ा आसान तरीका है, उसको देखने का आके देखें किस तरह से हो जाएगा। इसको शॉर्टकट अगर हम देखें तो ये हमारे पास 2 2 4 हो गया, तो 4 आ गया। अब उससे पीछे कितने जीरो आएंगे? सारे जीरो को आप देख लेना। 1 2 3 जीरो है ना भाई, तो 1 2 3 जीरो लगा दें और पहले जीरो के बाद पॉइंट लगा दें। 0.004 हमारे पास हो गया, ठीक है। ये विदाउट कैलकुलेटर हमें इसको सॉल्व करना है, चूँकि सिंध यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो विदाउट कैलकुलेटर ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन 72 है 0.8 अपॉन 0.1। तो पॉइंट से हटा दो, अगर इसको यहाँ पॉइंट हटाओ, यहाँ जीरो आ गया, यहाँ पॉइंट हटाओ, यहाँ जीरो आ गया। 10 1 10, 10 8 80, 8 ऑप्शन आ गया। 73 है 120 को मल्टीप्लाई किया 0.3 से, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 0.3, तो ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 1 3 हो गया, मल्टीप्लाई बाय ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 0 आ गया, ये 6 आ गया, ये 3 आ गया, और ये 0 आ गया। ठीक है, अब देखो पॉइंट हमारे पास यहाँ पर किस पे लगेगा? एक डिजिट के बाद हमारे पास यहाँ पर पॉइंट आ रहा है आफ्टर अ सिंगल डिजिट, तो 36.0, तो मतलब ये 36 हमारे पास आ गया, सिंपली दैट। नेक्स्ट है 74 है 2 + 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय
0.5, तो बॉड मास रूल लगाएंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 + 6, 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 हो जाएगा, सॉरी +6 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 + 12 हो गया और ये हमारे पास 14 आ गया। तो बॉडी मास रूल लगाएंगे, पहले हम लोग हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। $75 is A is equal to 5 and B equal to 7, then 2 minus A plus 2 is less than B minus 1। तो इसको निकाल कर देख लेते हैं। 2 minus 5 plus 2 is less than B, B है 7, 7 minus 1, तो ये हो जाएगा 2 minus 5 plus 2 हमारे पास हो गया 7 is less than 7 minus 1, तो ये हमारे पास हो गया माइनस का 5 is less than 6, बिल्कुल सही है, ट्रू आ गया हमारे पास ये। उसके बाद 76 है 3 अंडर रूट 9, रूट 9 हमारे पास निकलता है 3, तो ये 3 3 इधर 9 हमारे पास हो गया, बहुत इजी। 77 है 7 माइनस 9 का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला लगेगा। दिस इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो गया बेटा। 78 a की पावर 0, किसी भी चीज़ पर पावर 0 होती है तो हमारे पास उसका आंसर 1 आता है, तो देखो इसका आंसर a 1 भी हो जाएगा। a 1 माइनस 1 बात तो वही होगी a की पावर 0 और a अपॉन a, तो ये a की पावर 1 माइनस 1, तो दोबारा से ये a की पावर 0 हो गया, तो ये a की पावर 0 इन सबके बराबर है। 79 है 2 इंटू 0.3 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ब्रैकेट का नाम पहले कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 0.6, जब 4 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी 2.4। नेक्स्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला खुलेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। इसके बाद 81 है कि अगर ए उसके बराबर है बी उसके बराबर है तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा। यूनियन में क्या करते हैं, सबको एक साथ मिलाकर लिख देते हैं, तो इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, मतलब हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ए यूनियन बी हमारे पास आ जाएगा किसके बराबर, दैट इज सी है, डी है, सॉरी सीक्वेंस बना लेते हैं इसके अंदर है, चलो सारी ले लेते हैं, सी डी बी एच एम पी एफ एच, ये सारे आ गए। तो देखिए सारे के सारे किसी में नहीं है, इसलिए नॉन ऑफ दिस हो गया उसके अंदर, क्योंकि ये सारे किसी मेंबर्स किसी भी सेट में नहीं आ रहे हमारे पास। 82 है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू डैश, अब ये हमारे पास कहलाता है दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। सॉरी एसोसिएटिव लॉ नहीं है शायद, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। ये सेट का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बराबर होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये ए ऑप्शन हो जाएगा। 83 अगर ए बराबर इसके है तो देन ए माइनस से किसके बराबर हो, तो ए माइनस से जब हम निकालेंगे तो सारे माइनस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास नल सेट बचेगा, दिस इज कॉल्ड नल सेट। इसको हम सिर्फ 5 से भी शो कर सकते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 होती है, सिंपल। कॉस 0 डिग्री किसके बराबर है 1 के बराबर होता है, कॉस पाई बराबर होता है -1 के, सेक 0 हमारे पास बराबर होता है 1 के। 88 है 0.3 अपॉन 0.1 इंटू 0.3, तो 0.3 और 0.1 ये हमारे पास, तो ये हमारे पास 3 आ गया, और 3 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी 0.9। 2 ए की क्यूब माइनस ए क्यूब किसके बराबर होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा दिस इज सिंपली इज इक्वल टू ए क्यूब। ए क्यूब कोई भी नहीं है तो दैट्स वाई नन। -3 + 12 किसके बराबर होगा, तो ये बराबर तो हमारे पास हो गया 9 के, लेकिन 9 आंसर में नहीं है, बट हमें पता है कि जब 81 का रूट जब हम लेते हैं तो ये 9 आता है, तो किस तरह 9 × 9 होगा हमारे पास, फिर ये रूट से 9 निकल जाएगा बाहर। तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन 90 तक हमारे पास जो है वो बेसिक अर्थमेटिक आ गए। बाकी जो 10 क्वेश्चन आखिरी के बच रहे हैं, चूँकि 100 MCQs होते हैं, तो बाकी के 10 MCQs हमारे पास जो सिंध यूनिवर्सिटी में आते हैं वो सिंपल IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन से हमारे पास आते हैं, IQ क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी 10 करते हैं, देन ये लेक्चर हमारा एंड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 91 है इफ 44 = 4, 66 = 6 एंड 99 = 9, देन 57 = व्हाट। अगर 44 4 है और 66 जो है वो 6 है, मतलब इसका एवरेज लिया जा रहा है 4 + 4 अपॉन 2
तो ये 4 आ गया, 6 प्लस 6 अपॉन 6 अपॉन 2, तो ये 6 आ गया, 9 प्लस 9 अपॉन 2, तो ये 9 आ गया। अब इस दोनों नंबर के एवरेज लेंगे तो 5 प्लस 7 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 2 और ये हमारे पास हो जाएगा 6, तो 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92F101 इक्वल टू 20, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दोनों को ये प्लस कर रहे हैं, फिर ये बीच वाला नंबर लिख दे रहे हैं। 4 3 7 हो गया, फिर बीच वाला नंबर 5 हो गया, 3 3 6 हो गया, बीच नंबर 3, तो 8 प्लस 8 क्या हो गया 16 और बीच वाला नंबर हो गया 2, तो 162 हमारे पास आंसर आ गया। 93 है, 2 कार्स आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस आफ्टर 6 किलोमीटर बोथ टर्न इन अपोजिट डायरेक्शन आफ्टर 2 किलोमीटर दे स्टॉप, व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन देम। कह रहे हैं कि दो कार जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, मतलब दो कारें अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर जैसे स्ट्रेट ये सीधे जा रहे हैं, दूसरा इस तरफ जा रहा है, तो 6 किलोमीटर चले हैं, 6 किलोमीटर ये चला, 6 किलोमीटर ये चला, उसके बाद दे बोथ टर्न इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में टर्न हो गए, मतलब अपोजिट डायरेक्शन तो वापस पलट गए, वापस इस तरह से ये पलटा और वापस इस तरह से ये पलटा, और वापस कितना पलटा भाई 2 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर ये पलट गया, 2 किलोमीटर ये पलट गया, तो बताए डिस्टेंस उनके बीच में कितना हुआ, तो उसके मतलब ये 4 किलोमीटर है कि ये 4 किलोमीटर है ना, तो ये बोथ टर्न अपोजिट डायरेक्शन आफ्टर 3 किलोमीटर दे स्टॉप, तो ये 4 किलोमीटर यहाँ आ गए और ये 4 यहाँ आ गए ना, तो डिस्टेंस तो 8 किलोमीटर होना चाहिए था। तो यहाँ कह रहे 2 कार्स आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो 2 कार अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। अच्छा टर्न किया इन्होंने अपोजिट डायरेक्शन में, ओके, दे बोथ टर्न इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके, तो शायद ये हमारे पास 6 किलोमीटर आ गया और दूसरी कार है ये हमारे पास जो है वो 6 किलोमीटर आ गई। दे बोथ टर्न इन अपोजिट डायरेक्शन, अब टर्न से मुराद से टर्न कर लेते हैं, चलो उसको यहाँ टर्न करा लेते हैं 2 किलोमीटर, उसको यहाँ का टर्न करा लेते हैं, दिस विल 2 किलोमीटर। अब कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दैम, उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक पूछ रहे हैं, तो ये तो आई थिंक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये कर लेते हैं, देखते हैं। हाइपोटेनस आ रहा है, मैं अपना एक लॉजिक लगा रहा हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, तो बेस हमारे पास ये आ गया 6 किलोमीटर, 6 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास, ये दिस इज 36 प्लस 4, ये हमारे पास हो गया 40, तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हाइपोटेनस अगर इसका निकालेंगे तो 40 का रूट हमें निकालना पड़ेगा बाहर, ओके, तो ये आई थिंक इस सवाल में कुछ इशू है। 2 कार्स आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन आफ्टर 6 किलोमीटर बोथ टर्न इन अपोजिट डायरेक्शन आफ्टर, तो लेट मी चेक, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। तो बेटा इसका आंसर हमारे पास जो है ना वो 8 किलोमीटर ही होना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट यहाँ दिया गया उसके लिहाज से दो बोथ द कार्स विल बी 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 2 कार्स हैं, जिससे दोबारा डायग्राम देखेंगे, 2 कार्स हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं और अपोजिट डायरेक्शन में गए, 6 किलोमीटर ये हमारे पास आ गए, 6 किलोमीटर ये हमारे पास दूर चला गया, तो अब इस वक्त 12 किलोमीटर का डिस्टेंस इनके बीच में मौजूद है। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में वापस आया ये 2 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हमारे पास जो बच गया वो यहाँ पर 4 किलोमीटर का बच गया, ये भी 2 किलोमीटर वापस आया तो यहाँ पर भी 4 किलोमीटर का बच गया, तो ओवरऑल डिस्टेंस इनके बीच में 4 + 4 हमारे पास 8 किलोमीटर ही आएगा, ठीक है, जो ये सवाल है। क्वेश्चन 94 है, इफ कैट इक्वल टू 1 2 3 इक्वल टू 4.6 डॉग इज इक्वल टू 7 8 9 देन एक्शन इज इक्वल टू व्हाट। तो देखो ए यहाँ पर क्या है 2 है, तो एक्शन है ना, तो ए का ये 2 आ गया, सी हमारे पास क्या है 1 है, तो ये 2 1 आ गया,
उसके बाद टी हमारे पास 3 है तो 3 आ गया, आई हमारे पास 4 है तो 4 आ गया, ओ हमारे पास 8 है तो 8 आ गया, एन हमारे पास 5 है तो 5 आ गया। 2 1 3 4 8 5, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 95, इफ 3 इक्वल टू 6, 6 इक्वल टू 13, 5 इक्वल टू 19, देन 7 इक्वल टू डैश। अगर 3 6 के बराबर है और 6 जो है वो 30 के बराबर है और 5 जो है वो 20 के बराबर है, तो 7 किसके बराबर होगा? 5 20 के बराबर है, 6 30 के बराबर है, तो 7 किसके बराबर होगा? तो 5, इफ 3 इक्वल टू 6 एंड 6 इज इक्वल टू 30 एंड 5 इज इक्वल टू 20। जब इसमें क्या किया जा रहा है, 3 को जो है ना, जैसे 3 को हम क्या करें, 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6 का नंबर से 2 से, तो 3 2 6। तरह 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 के एक नंबर से 5 से, एक कम नंबर जो है दिस इज 30, और 5 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 के एक नंबर 4 से, तो 20। अब ये 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से एक नंबर कम से 6 से, तो ये 7 6 42 आ जाएगा, तो ये हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट है। 96 से प्राइस ऑफ 1.5 kg एप्पल्स इज रुपीज 60, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 200 ग्राम ऑफ एप्पल्स विल बी। अगर 1.5 किलो, मतलब इस तरह से आ गया, 1.5 किलो एप्पल का रेट अगर 60 रुपये है, मतलब 1500 ग्राम, 1500 ग्राम का रेट अगर 60 रुपये है, तो 200 ग्राम का वेट कितना होगा? तो एक्स होगा, तो इसको 1500 एक्स बराबर हो गया 200 मल्टीप्लाई बाय 60, एक्स बराबर हो गया 200 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 1500। तो एक जीरो यहाँ से कट, एक जीरो यहाँ से कटा, एक जीरो यहाँ से कटा, एक जीरो यहाँ से कटा, ठीक है। तो 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, तो ₹8 हमारे पास आंसर आ गया। 97 हमारे पास सिंबल सीरीज है, राइट लेफ्ट है, डाउन अप है, लेफ्ट राइट है, तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास? डाउन हो जाएगा, ए ऑप्शन। 98 विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो सर्किल जो है बाकी सबसे डिफरेंट है, क्योंकि सर्किल में कॉर्नर्स नहीं है, बाकी तमाम ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास जो है वो कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं। क्वेश्चन 99 है, ये एक शेप हमें दिए गए हैं, अगर ये उसके बराबर, ये उसके बराबर है, ये उसके बराबर है, ये उसके बराबर, तो ये किसके बराबर होगा? तो आप देख सकते हैं सबका आउटर जो है ना, सबसे लास्ट वाला शेल है वो ख़त्म कर दिया जा रहा है। इसमें ये ख़त्म हो जा रहा है, इसमें ये ख़त्म हो जा रहा है, इसमें ये ख़त्म हो जा रहा है, तो इसमें ये लास्ट वाला ख़त्म हो जाएगा, तो बस हमारे पास 1 2 3 लाइन्स होंगी, 1 2 3 लाइन्स होंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 100 कि पीकॉक, पिजन, पैरट एंड पी हैन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर। पीकॉक है, पिजन है, पैरट है, पी हैन है, तो इन सब में क्या चीज़ अलग है? तो ये ऑड वन आउट की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो मेल फीमेल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो पीकॉक, पिजन, पैरट ये सब मेल के उसमें आते हैं। देखिए पी हैन जो है वो हमारे पास एक फीमेल है, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे एमसीक्यूज बेटा हो गए हैं सीन यूनिवर्सिटी के 2024 के। जिन बच्चों को टेस्ट देना है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो आपने पता लग गया कि किस तरह के एमसीक्यूज यहाँ पर हमारे पास आस्क किए जा रहे हैं। अगर आपको कंप्लीट ये पास पेपर्स रिक्वायर हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0300-215-2272, तो मैं आपको सारे पेपर्स जो हैं वो प्रोवाइड करूँगा। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को सीन यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।